आज मैं इस कॉलेज परिसर में खड़ा हूँ, लेकिन भावना थोड़ी अलग है। कारण यह है कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। वैसे सरकारी नौकरी में ट्रांसफ़र कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप किसी जगह पर 10 साल बिताते हैं, तो वो सिर्फ कार्यस्थल नहीं रह जाता, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। आपको 2016 से 2026 की तक की अपनी यात्रा सुनाना चाहता हूँ। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये उन हजारों विद्यार्थियों की कहानी है जो सिर्फ इस सफर का हिस्सा बने हमारे साथ। ये उन सहयोगियों की कहानी है जिनके साथ हंसे, सीखे, बहस किया, चाय पी और काम किया। और कई बार हमारे विचार मिले, कई बार विचार नहीं मिले। और ये उस कॉलेज की कहानी है जिसने मुझे बहुत कुछ दिया है। साल 2016 जब मैंने इस कॉलेज में कदम रखा, पहला दिन था, नया माहौल था, नए विद्यार्थी थे। और सच बताऊं, मैं भी उतना ही घबराया हुआ था जितना बिना तैयारी वाला छात्र जो वाइवा में जाता है, जो बिना तैयारी वाला छात्र होता है, उतना ही मुझे भी घबराहट थी। क्योंकि ये देहरादून राजधानी का कॉलेज है। धीरे धीरे परिचय हुआ। प्रोफेसर तलवार सर, प्रोफेसर गैरोला मैम, प्रोफेसर खंडूरी मैम, प्रोफेसर सविता तिवारी मैम, प्रोफेसर राकेश जोशी, प्रोफेसर प्रभा बिष्ट और वरिष्ठ, अनेकों वरिष्ठ शिक्षक, प्रोफेसर रावत, एमएस रावत, प्रोफेसर कुरियाल, प्रोफेसर पवार मैम और प्रोफेसर डीएन तिवारी, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। वहीं बैठा करते थे हम पहले हिंदी विभाग में। प्रोफेसर डीपी सिंह, बड़े भाई हिंदी विभाग में। प्रोफेसर डीपी सिंह और प्रोफेसर तिवारी का बड़ा मतलब मैं कृतज्ञ हूँ कि शुरू में समाजशास्त्र विभाग तो इतना छोटा था कि एक ही कुर्सी थी, तो वहाँ तो बैठ ही नहीं सकता था, तो वहीं हिंदी विभाग में ही बैठते थे। प्रोफेसर तिवारी ने हमें कई बार कह रहे हैं कि मूंगफली बहुत खिलाया है शुरुआत दौर में। प्रोफेसर प्रभा साथ रहती थी। फिर प्रोफेसर पंचोला मैम, प्रोफेसर अंजलि वर्मा बहुत ही नरम, बात करने का अंदाज़ उनका बहुत ही नर्म है, बहुत अच्छा लगता है। प्रोफेसर वल्लरी, प्रोफेसर पूनम पांडे, प्रोफेसर वंदना गौर मैम, प्रोफेसर प्रमोद पंत और प्रोफेसर नेगी जो हमारे हिंदी साहित्य के हैं, और प्रोफेसर पांडे हिस्ट्री के, ये सब और बहुत सा, और संस्कृत की मैडम रेखा नौटियाल, और साइकोलॉजी में प्रोफेसर सविता तिवारी काफ़ी एक्टिव रही हैं, पीछे वो प्रिंसिपल भी रही हैं। और आपको मैं बताऊं कि हमारे प्रोफेसर शुक्ला, उनका मेरा मतलब बहुत सपोर्ट रहा है हमारी लाइफ में। प्रोफेसर शुक्ला अभी देवप्रयाग में प्रिंसिपल हैं, एनडी शुक्ला। और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, प्रोफेसर पल्लवी मिश्रा है, प्रोफेसर राकेश जोशी हैं, प्रोफेसर राकेश भट्ट हैं, प्रोफेसर श्रीवास्तव जी हैं आपको इकोनॉमिक्स में, प्रोफेसर नीलू कुमारी, इन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है हमें। और कॉमर्स में प्रोफेसर पंत और हमारे भाई, छोटे भाई अनुराग भंडारी और प्रोफेसर डॉक्टर आशा रंगोली, इन सब का काफ़ी मतलब हमारी स्किल टीम में काफ़ी कॉपरेशन मिला। केमिस्ट्री में पूरन सिंह खाती जी, संगीता मैम, और ज्योग्राफी में प्रोफेसर कंचन मैम, वो बहुत ही अच्छी हैं। और प्रोफेसर बलूरी, वर्सटाइल, ऑलवेज एक्टिव फॉर एनी वर्क, कोई भी काम दे दीजिए कुर्सी उठा लेंगे। खाने पीने की व्यवस्था इनकी बहुत तगड़ी है। और प्रोफेसर आशा जुगरान मैम जो संस्कृत की हैं, और भी बहुत सारे जितने भी लोग हैं, हो सकता है कई नाम छूट गया होगा, इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। इस कॉलेज ने मुझे एक अच्छी टीम दी। और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसको मैं नहीं ले पा रहा हूँ। प्रोफेसर नैथानी, इनके साथ हमने काफ़ी चाय पिए हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। साथ ही साथ मेरा डिपार्टमेंट, जिसमें शुरू के दिनों में गैरोला मैम थी, रवि रावत जी, फिर डॉक्टर अनिल भट्ट, इनका सहयोग बहुत मिला हमें। फिर मतलब मैं इनके बिना सहयोग के, इन सब टीचर्स के, मैं कुछ भी नहीं था। इनका एक एक मतलब सहयोग जो है ना हमारी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है। प्रोफेसर पवार, ये बहुत ही सरल व्यक्ति हैं, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है हमें। और प्रोफेसर अनिल भट्ट, ये दोनों व्यक्ति हमें बहुत सपोर्ट करते थे हर लेवल पे। मैं एक नाम और लेना चाहता हूँ, डॉक्टर नूर हसन, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हर लेवल पे। कंप्यूटर स्किल काफ़ी अच्छा है, और ये कंप्यूटर में काफ़ी पूरे कॉलेज को मतलब हैंडल कर रहे थे, हर छोटी बड़ी चीज़ें समझना कंप्यूटर की। कोई भी दिक्कत है तो नूर हसन भाई से पूछ लीजिए। फिर आज मेरे चैनल पे 5000 से ज़्यादा वीडियो हैं, उसमें उनका मतलब इनिशिएटिव है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। फिर MC नैनवाल हैं, उनका भी बड़ा योगदान है, इन्होंने कभी रोका नहीं। फिर हमारे प्रोफेसर DP भट्ट जी हैं,
इन्होंने भी बहुत हमको कोऑपरेट किया है हर लेवल पे, हर काम में। तो सारे प्रिंसिपल का योगदान रहा है। और मैथमेटिक्स में प्रोफेसर पीत पाल और प्रोफेसर दीपा शर्मा और प्रोफेसर अनिल कुमार, प्रोफेसर खाली, और भी बहुत सारे नाम छूट भी गए होंगे, मैं भी, मुझे जितना याद है ये सब स्टाफ रूम में कभी एकाडमिक चर्चा होती थी तो कभी ऐसी चर्चा होती थी जिसका विषय मतलब अंत तक किसी को समझ ही में नहीं आता था, लेकिन माहौल हमेशा परिवार जैसा रहा। हमारा समाजशास्त्र विभाग बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन सपने हमेशा से बड़े थे। हमने तय किया कि बच्चों को केवल किताबें नहीं पढ़ानी है, बल्कि उन्हें कैरियर भी दिखाना है। और यहीं से शुरू हुआ कैरियर गाइडेंस का मिशन। कि आप जान रहे हैं कि स्टूडेंट आमतौर पे पढ़ाई से भाग रहे हैं कि नहीं होता है, नहीं होता है, ये टेंशन होता है, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं हो पा रहा। लेकिन हुआ ना आखिर तुम्हारा? हुआ, हाँ। हाँ? तुम भी तो बोलते थे, नहीं होता। तुम भी तो बोलते थे, मैं क्या बोलता था आपको? हाँ, यस सर। कि होगा, थोड़ा और पेशेंस रखते हैं। ठीक है। तो होता क्या है ना कि जब तक आपका नहीं होता है ना, तो निराशावाद या आशावाद क्या है, एक सोच जब आती है ना तो उसके साथ 10 सोच आती है। नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, कैसे करेंगे। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है। इन्होंने कम से कम 10-20 बार हमको फोन किया कि सर मेरा छूट गया, क्या है, मैंने तो मेहनत, हालांकि कॉन्फिडेंट था आपको, तो हम क्या बोलते थे, आपका होगा, आपका जरूर होगा। ये मैं हर बार ये वाली बात मोटिवेट करती है कि सर को लगता है हो जाएगा तो और पढ़ना चाहिए। हाँ, मुझे ये लगता था। महिमा को भी मैं यही बोलता था, देखिए अपीयरिंग में क्वालिफाई की। शिवानी को भी मैंने पहली बार कहा था तुम्हारा होगा। ऐसा नहीं कि मैं सबको बोलता हूँ, सबको। जब हम आपको देखेंगे, आपका क्या कंटेंट है, आपका समर्पण क्या है, योग्यता छोड़ दीजिए। आप अगर समर्पित हैं, मेहनत करना चाह रहे हैं, कोशिश करना चाह रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं रही। अगर आप एक्शन लेते हो ना, तो मतलब फेलियर हो ही नहीं सकते हो। ये थ्योरी है। फेलियर को अगर आप डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हो, खत्म करना चाह रहे हो, तो उसका जो अपोजिट है ना, एक्शन है। यस सर। समझ? अगर हमें कोई रास्ता दिखा रहा है तभी हम कुछ अच्छा कर पाते हैं। तो वो जो गुरु है मेरी लाइफ में वो सर हैं, या इसलिए ये पूरा क्रेडिट मैं सर को देना चाहती हूँ। जो भी जितनी भी सक्सेस मुझे अभी तक मिली है, इसका क्रेडिट सर को जाता है। और इन 10 वर्षों में हमने सैकड़ों कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किए, कॉलेज स्तर पर, राज्य स्तर पर, ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत, उत्तराखंड गवर्नमेंट के विशेष प्रावधान के अंतर्गत विशेष कैरियर गाइडेंस कार्यक्रमों के माध्यम से हर सप्ताह विद्यार्थियों से संवाद होता था। तो 100 स्टूडेंट जब तैयारी करने निकलते हैं ना, फिनिश लाइन आने से पहले ना 50% तो भाग जाते हैं। यस सर। बिना स्ट्रगल के आपकी स्टोरी नहीं क्रिएट होती है। यस सर। ये सबक देना चाहते हैं कि पेशेंस कितनी कीमती चीज़ है। पेशेंस तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में उतर रहे हैं तो पेशेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट। मैं भी स्कूल टाइम तक मतलब अच्छा मेरा रिकॉर्ड रहा है, कॉलेज में भी अच्छा लिखा है, बट जब मैंने भी स्टार्टिंग में फेलियर देखे तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई कि मुझे भी लगा कि क्या पता मैं नहीं बनी हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए, मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। मतलब अगर आपका मन करता है ना कि आप कर सकते हो तो आप करो, उसमें क्या होगा, रिग्रेट नहीं होगा। तो अगर आपको भी जीके जीएस का बेसिक कोर्स करना है अच्छे से, सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, तो आप सर के चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर मासिक स्तर पर यह सिलसिला चलता रहा। 3 साल तक तो हमने वीकली क्विज कॉन्टेस्ट किया और साथ साथ में कैरियर काउंसलिंग वीकली होता था। मेरा हमेशा मानना रहा है कि विद्यार्थियों को सिर्फ ये मत बताइए कि परीक्षा पास करनी है, उसे ये भी बताइए कि जीवन में कहाँ पहुँचना है। प्रतियोगी परीक्षाओं का मिशन, कई लोग पूछते थे, सर आप समाजशास्त्र पढ़ाते हैं, फिर आईएएस की बात क्यों करते हैं? मैं कहता था क्योंकि सपना विभाग देखकर नहीं आता है। और ये बोर्ड आप देखिए, इसमें हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा एक उद्घाटन हुआ था कोचिंग का, उसका मुझे एक्सपर्ट बनाया गया था। इसकी वजह से मैं बच्चों को गाइड करता हूँ। आज मैं बच्चों को ये भी बता रहा हूँ बीच में कि आप जो है ना हमसे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। इसमें व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप में अपना नाम, क्लास लिख करके विभिन्न क्या करें आपको गाइड किया जा सकता है, उससे आप ज़रूर जुड़ सकते हैं। आज भी मैं जहाँ पे भी हूँ, लेकिन हम सारे बच्चों को गाइड करते रहेंगे। तो मेरा ये कहना था कि सपना जो है आपका विभाग देखकर नहीं आता,
इसलिए कई बार दूर होता है तो नहीं आ पाता, लेकिन नज़दीक होता है तो आकर के अपनी स्टोरी भी शेयर करता है। सर मैं आपको थैंक यू और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती हूँ, बिकॉज जब मैंने अपनी पीएचडी जर्नी स्टार्ट की थी, मैं 0 से स्टार्ट की थी, तो सर मैंने आपको कांटेक्ट किया था कि किस पे करना है, कैसे करना है। तो सर आपने मुझे गाइड किया था कि सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू करो, फिगर आउट करो, टॉपिक्स के लिस्ट बनाओ कि क्या क्या टॉपिक्स आपको इंटरेस्ट है। तो मैंने सर लिस्ट बनाई, फिर मैं आपने कहा कि लिटरेचर रिव्यू करो, तो फिर सर मैंने लिटरेचर रिव्यू किया। मैं थोड़ा उस टाइम पे न्यू भी थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो सर आपने मुझे गाइड किया। इनफैक्ट आपने मुझे ये भी बोला कि पटना यूनिवर्सिटी जाके प्रोफेसर से आप कांटेक्ट कीजिए कि कैसे क्या लिखना है, सही है, सिनॉप्सिस सही है कि नहीं। तो सर मैंने 1-2 प्रोफेसर से कांटेक्ट किया एंड दे गाइडेड मी वेल। फिर सर मेरा मिलिट्री में, क्योंकि मुझे मतलब पढ़ते पढ़ते पता चला कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, तो मैंने सर एक्सप्लोर करके अपना टॉपिक बनाया। तो सर आपने भी मुझे काफी गाइड किया था रिगार्डिंग दैट। रात दिन जो फॉर्म भरते हैं सर, उनको मेरा ये कहना होगा कि आप भी अगर प्रॉपर गाइडेंस के साथ किसी सही टीचर से, अगर अपने फॉर्म भरने के बाद भी अगर आप अच्छे से तैयारी शुरू करें तो आपका भी ये सब चीज़ें क्वालिफाई आराम से हो सकती हैं। जैसे मैंने जीके और जीएस की प्रिपरेशन के लिए सर से अपनी गाइडेंस ली, सर के चैनल से पढ़ाई करी, जिसने मेरी इस पेपर को क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प करी। उस एक वाक्य में वर्षों की मेहनत का हमें पुरस्कार मिल जाता है। आप सबको ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे स्टूडेंट हैं निशांत मिश्रा जी, और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने छात्र संघ अध्यक्ष भी यहाँ पे डोईवाला में रहे, और बहुत ही शांत स्वभाव के छात्र संघ अध्यक्ष होते भी इन्होंने तैयारी की, पढ़ाई की। कभी भी मतलब निशांत बहुत ही सरल रहा और हमेशा तैयारी किया है। तो बहुत बहुत बधाई आपकी सफलता के लिए। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा आप आए मिलने। हमें भी अच्छा लगा सर जी, आपसे मिलके। आपकी जो हम चैनल के थ्रू भी देखते थे, आपकी गाइडेंस भी अच्छी रही कि कैसे करना है। अभी मेरा सिलेक्शन प्राइमरी स्कूल में हुआ है, तो उसमें आपकी गाइडेंस भी उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रही। बहुत बड़ी बात है कि आप, बात यहाँ प्राइमरी स्कूल की नहीं है, स्टार्ट वहीं से होता है। जी सर। चाहे आप जिस पोस्ट पे हो। आपको पता है ना कि हमारे प्रधानमंत्री चाय भी बेचा करते थे, हाँ जी सर। डॉक्टर अब्दुल कलाम राष्ट्रपति जी सर। पेपर बेचा करते थे। तो बात पोस्ट का नहीं है, बात यह है कि सफलता अपने आप में ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी सर। सफलता है। जी सर। तो थैंक यू सर आपके लिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप मिठाई भी लेके आए। सबसे पहले तो मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू बधाई। सर। अब ये ठीक है, मैं ले लूंगा। आप हमारे चैनल की सक्सेस स्टोरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जाकर के। रेलवे में, बैंकिंग में सफल विद्यार्थी, एसएससी के। अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी हमारे पास सुबह सुबह आए, और सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले अश्विनी आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है सोशियोलॉजी में, और ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। और सुबह सुबह आप मिठाई भी लेकर के आए हैं, तो अगेन आपको मुबारक हो। थैंक यू सर। थैंक यू आपका सर। आपकी बदौलत ही सर ये सब हो पाया। आप ही की गाइडेंस है सर। हम आपसे तो मतलब ऐसे ही मिले थे सर, उसके बाद जो सर आप ही ने हमें बताया कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब आप ही ने डिसाइड किया था सर कि इस तरह से प्रिपरेशन होती है। नेट करके भी कोई एग्जाम होता है। आपने आप ऐसा ना धीरे धीरे थोड़ा सा बताइए। आप सबसे पहले आप याद कीजिए कब नेट के बारे में सुना और कैसे सुना हमारे माध्यम से। अगर आपने सुना तो कब सुना, या हमसे पहले आपने कभी सुना? जी सर। सर आपसे पहले तो मैंने कभी सुना भी नहीं है आसपास की नेट भी करके कोई चीज होती है या कोई एग्जाम होता है। असल में सर मेरा तो ग्रुप सी का ही मतलब माइंड सेट था, लेकिन अब कुछ बच्चे कॉलेज जाते थे, उस वजह से मैं आपके मतलब कांटेक्ट में आया। अच्छा, दोस्त थे आपके जो कॉलेज में जाते थे? जी, तो आपसे मेरी वैसी बात हुई आते जाते, तो तब आपने मुझे मतलब कहा कि नहीं ये भी एक एग्जाम होता है, इसके बारे में बताया कि इसकी प्रिपरेशन करो। ग्रुप सी तो होता है हो ही जाएगा, बड़ा सोचोगे तो छोटा अपने आप हो जाएगा, उस तरह से। तो सर ये सब मतलब आपने मेरा एक माइंड सेट दिया, तो मुझे पता लगी ये एग्जाम है कि नेट करके कुछ। तो मैंने उसके बाद इन्फॉर्मेशन देखी, थोड़ा अपना इधर उधर सर्च किया, और फिर धीरे धीरे अपना प्रिपरेशन में लग गए। और सर फिर जब भी मुझे कोई जरूरत पड़ती थी, मैं बीच में आपके पास आता था गाइडेंस के लिए। सर मुझे कुछ है तो आपके पास मुझे बता दीजिए। तो इस तरह से आपसे बहुत ज्यादा हेल्प, मतलब एक तरह से सर आप ही से हेल्प रही है, जिसकी बदौलत सर ये मतलब आज अचीव हो पाया है। आर्मी और पुलिस के चयनित विद्यार्थी, यूजीसी नेट क्वालिफाइड छात्र, और अनेक प्रेरणादायक कहानियां, उनके इंटरव्यू आज भी उपलब्ध हैं। और वो मेरी नहीं, उनकी मेहनत की कहानियां हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप विभिन्न विशेषज्ञों का भी साक्षात्कार, जितने भी करीब जितने भी प्रभावशाली प्रोफेसर्स होते हैं उनका भी मैं इंटरव्यू लेता हूं, उनसे भी मैं बात करता हूं। विभिन्न सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, सारे टीचर्स करीब सभी का काउंसलिंग में सब लोगों ने हेल्प किया है। वो भी आप
चैनल पे उपलब्ध है वो सारी गतिविधियाँ। और मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों डोईवाला कॉलेज ने टॉप किया है, टॉप रैंक प्राप्त किया है क्विज में, और उस टीम में ये 3 मेंबर थे। इन्होंने यहाँ काफ़ी करीब 80 कॉलेज का रिप्रेजेंटेशन था और उसमें डोईवाला कॉलेज टॉप किया है। तो ये बहुत खुशी की बात है और बहुत बहुत बधाई। तो आप मेरे को अभी बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि आपने कहा कि एक केमिकल होता है डोपामीन, वो रिलीज हो चुका है। यस सर, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत एक्साइटेड हूँ अभी। इसको सेलिब्रेट भी करूँगी घर में जाके, सबको बताऊँगी, मम्मी पापा को, वो लोग बहुत खुश होंगे। ये एक्चुअली इंस्पिरेशन है हम लोग की, जो सर गाइड करते हैं। मतलब एक होता है ना कि स्टूडेंट कुछ भी कर रहा है तो एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इफ़ ही इज़ डायरेक्शन लेस तो कुछ नहीं हो सकता है। तो ही इज़ द सर जो एवरी स्टूडेंट को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि यू शुड डू दिस। यस सर, सो थैंक यू सो मच सर। आप बहुत गाइडलाइन तो बहुत ज़रूरी है, पर साथ में असल चीज़ है इसके साथ स्टूडेंट की अपनी मेहनत। पोटेंशियल स्टूडेंट का है, टीचर का काम सिर्फ ये है कि इस रोड से नहीं ऐसे जाना है। अब बताओ अनामिका। अच्छा लग रहा है सर। मम्मी पापा तो बहुत खुश होंगे, बता दिया है क्या? बता दिया है, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में ये बड़ी चीज़ है। हाँ जी सर, पेरेंट्स बहुत खुश हैं और घर में सब खुश हैं सर, आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि हम सर की इंस्पिरेशन लेते हैं, सर से काफ़ी इंस्पायर हुए हैं। सर ही हमको गाइड करते हैं कहाँ से कैसे पढ़ना है, कहाँ क्या करना है। जैसा भी उन्होंने कहा कि बिना डायरेक्शन के हम कितना भी कुछ भी कर ले, पढ़ लें, तो हम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाते। तो बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। से कम आपको सक्सेस स्टोरी प्लेलिस्ट में जाकर के सारी सक्सेस स्टोरी आपको सुननी चाहिए। काउंसलिंग के सारे सेशन सुनने चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं उसमें, नामी हैं, उन लोगों ने काफ़ी गाइड किया है, उनके अनुभव हमसे भी बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे लोग हैं। तो अब बात करते हैं उस काम की जिसने पूरे देश में पहचान बनाई, क्विज प्रतियोगिताएँ। शुरुआत में लोग कहते थे कौन भाग लेगा, फिर ऐसा समय आया कि लोग पूछते थे सर अगला क्विज कब है। जब मैं कोरोना काल में क्विज को स्टार्ट किया तो मैं आपको यहाँ पे ये बात बताना चाह रहा हूँ कि पहला क्विज कॉन्टेस्ट था ऑनलाइन देश का, राज्य का, उत्तराखंड राज्य का और देश का पहला ऑनलाइन क्विज कॉन्टेस्ट था। अभी तक ऑनलाइन के माध्यम से ये सारी चीज़ें प्राइवेट लेवल पे तो हो रही थी, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे नहीं हो रही थी। सारे न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर ने और काफ़ी न्यूज़ चैनल ने इसको कवर किया था। राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, जितने भी लोकल के न्यूज़ चैनल हैं, सब ने इसको कवर किया था। सबसे बड़ी चीज़ है ना, बच्चे सिर्फ जो है ना अंधाधुंध तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है जाना कहाँ है। मतलब प्रॉब्लम ये हो रहा है, जो सिलेबस होता है बच्चे सिलेबस से भी ज़्यादा पढ़ रहे हैं। हाँ। बच्चे वो चीज़ भी पढ़ रहे हैं जो चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कहा। मतलब एक टॉपर है टॉपर, तो वो टॉपर ये देखता है कि उसे क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। बिल्कुल, जो चीज़ पढ़नी है वो तो पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट है, पर उसे वो चीज़ भी लेके साथ में लेके चलता है कि क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, क्योंकि वही चीज़ उसका समय बचाती है। बिल्कुल। बच्चे ये सोच रहे हैं कि लास्ट के 1 महीने या 1.5 महीने में तैयारी करके हो जाएगा, लेकिन मैं ये बता दूं कि नहीं हो पाता है इतना, क्योंकि जो आर्मी का फिजिकल है वो वन ऑफ द टफेस्ट फिजिकल है। टफेस्ट है भाई, टफेस्ट फिजिकल है आर्मी का। उस पर जो सबसे मेन है रनिंग है, वो 1600 मीटर की रनिंग होती है और 5:30 के अंदर जो आगे वो फर्स्ट ग्रुप माना जाता है, 5:45 के अंदर सेकंड ग्रुप माना जाता है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब जब से मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया और जब से सर की गाइडलाइंस हमको मिली है, तब से हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो उसका लेवल थोड़ा ऊपर उठा दे रहा है, क्योंकि सर से हमें हर चीज़ की इंफॉर्मेशन टाइम पे मिलती रही। जैसे जीएस के बारे में या फिर नोट्स हो गए, या फिर कोई भी कंपटीशन की तैयारी करनी है, क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है उस एग्ज़ाम के बारे में, तो सर से काफ़ी हेल्प मिली उस बारे में। और मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप एक बार सर का चैनल विजिट करें, या फिर आप सर से पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो, या आप। जय हिंद दोस्तों। राज्य स्तरीय ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता हमने आयोजित की, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की, राष्ट्रीय मीडिया ने भी कवरेज किया, सैकड़ों क्विज प्रतियोगिताएं हुई और अनेकों विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। उत्तराखंड के कई क्विज टॉपर इसी यात्रा से निकले। मैं आपको ये बताऊं कि मुझे याद है कि स्टूडेंट जो टॉप किया था उसने पहली बार क्विज में, उसका नाम था कामना उपाध्याय, द्वारा हाट से थी, और उसने टॉप रैंक प्राप्त किया था। जब दुनिया रुकी लेकिन सीखना नहीं रुका कोरोना काल में। फिर एक ऐसा समय आया जब कॉलेज बंद, कक्षाएं बंद, सब कुछ बंद, लेकिन शिक्षा बंद नहीं हुई। ऑनलाइन क्लास हुई, वेबिनार हुए, कैरियर काउंसलिंग हुई, ऑनलाइन क्विज हुए और हम सब जुड़े रहे। हालांकि कई बार इंटरनेट इतना धीमा चलता था कि लगता था कि वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। स्पोर्ट्स इंचार्ज की कहानी है मेरी। 3 वर्षों तक स्पोर्ट्स इंचार्ज रहने का अवसर मिला। वहां मैंने जाना कि विद्यार्थी मैदान में उतने ही
रचनात्मक होते हैं जितने कक्षा में बहाने बनाने में। मैं वैसे काफ़ी दूर से आई हूँ, सर से ऑनलाइन जुड़ी हुई हूँ। सर बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं, तो उसी करके मैं सर से मिलने आई हूँ। मैंने सर को पूछा था पहले यहाँ आने के लिए, तो उन्होंने मेरे को पूरा गाइड किया है, रास्ता कहाँ से कहाँ आना है पूरा बताया है। बहुत अच्छे हैं सर और बहुत अच्छा गाइड करते हैं। इनका अलग अलग बैच भी चलते हैं, IAS के लिए भी और दूसरे कंपटीशन जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी चलते हैं। तो मैं उन्हीं से कोचिंग ले भी रही हूँ, उनके ऑनलाइन कोर्स को मैं पढ़ रही हूँ। लेकिन खेल ने टीम वर्क और नेतृत्व सिखाया। सेमिनार, विश्वविद्यालय और बाहरी दुनिया, इन वर्षों में मुझे विभिन्न विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, GIC, CPET, सेमिनारों, वर्कशॉप और राष्ट्रीय मंचों पर बोलने का अवसर मिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज में गेस्ट स्पीकर के रूप में मैं बोला। गेस्ट स्पीकर, रिसोर्स पर्सन, एकेडमिक एक्सपर्ट, कैरियर काउंसलर और विभिन्न भूमिकाओं में काम करने का अवसर मिला। यह व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, ये इस कॉलेज की पहचान थी। इसी वर्षों में मैं नैनवाल जी का जिक्र करना चाहूँगा। जब मैं आया उस बीच में जब मैं ज्वाइन किया तो डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट थी। डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट के समय में हमने ज्वाइन किया और हमने एक ऑफलाइन का ज़माना था, ऑफलाइन क्विज कॉन्टेस्ट किया था। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत सफल प्रोग्राम रहा। उस प्रोग्राम को देख करके बहुत अच्छा लगा। प्रोफेसर्स जितने भी थे सब लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था उस समय। और उसके बाद हमारे नए प्रिंसिपल आए कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद, MC नैनवाल जी, फिर आए DC नैनवाल जी, काफ़ी महत्वाकांक्षी थे। तो उन्होंने मुझे क्या करें कि अल्पसंख्यक आयोग में भेजा किसी काम से। अल्पसंख्यक आयोग ने मुझे एक्सपर्ट बना दिया क्या करें माइनॉरिटी का, और बच्चों को, पूरे उत्तराखंड के बच्चों को एक्सपर्ट के रूप में मुझे हर एक बच्चों को गाइड करना था, जो कि मैं पहले से ही कर रहा था। और तब मैं और करने लगा। क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में हमने उस काम को शुरू कर दिया, वीकली कैरियर काउंसलिंग। और अब मैं जब जा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है उस कॉलेज में हमें काफ़ी काम करना है। जहाँ हम जिस कॉलेज में मुझे जाना है, तो जाहिर सी बात है तो स्वागत है। और हम आपको ये बता दें कि हमारी स्टूडेंट महनाज है, उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक। आपका फॉरेस्ट गार्ड आपने क्वालिफाई किया है, तो बहुत बहुत बधाई है महनाज। शुक्रिया सर। हाँ, बहुत अच्छा लगा। और देखो ये है कि सबसे पहले ये है कि मतलब ऐसे वक्त में जब बच्चे इतने परेशान होते हैं कि भाई जॉब नहीं मिल रही है, तो आपका फॉरेस्ट गार्ड में हुआ, ये बहुत मतलब बड़ा परिणाम है। चाहे वैकेंसी कोई भी हो, जॉब कोई भी हो, बहुत बड़ी बात है। तो हमारे लिए भी बहुत फ़ख्र की बात है, खुशी की बात है। अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप क्वालिफाई कर गए और आपसे बात करने का मौका भी मिला उस सेंस में। तो आप ये बताइए कि जैसे कैसे कैसे आप पढ़ाई किए, क्या क्या आपका क्या कहना है? सेल्फ स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई के लिए या कोचिंग ज़रूरी है? मतलब फर्स्ट टाइम अगर हमें फर्स्ट टाइम में पता नहीं होता कि हमें कैसे तैयारी करनी और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आप सर से या कोई भी हो टीचर, उनसे गाइड कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं गाइड। लेकिन आप सफल हो गई हैं। यस सर। मुझे बहुत खुशी हुई पर्सनली। बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज के ज़माने में, ठीक है। और आप हमसे मुलाकात करने आए, ये इसके लिए भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब उस कॉलेज को हमें काफ़ी योगदान देना है। तो मेरे सहयोगी मेरी शक्ति, इन 10 वर्षों में अनेक सहयोगियों के साथ हमने काम किया। कुछ रिटायर हुए, कुछ स्थानांतरित हुए, कुछ नए आए। यदि मैं सभी का नाम ना लेने लगूं तो शायद ये वीडियो नेटफ्लिक्स सीरीज बन जाएगा, अगर सबका लूंगा तो। लेकिन मैं सभी सहयोगियों का हृदय से आभारी हूँ। इन सब ने इस यात्रा को यादगार बनाया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सर। और आपकी जितनी मतलब ये प्रशंसा किया जाए, जितनी तारीफ की जाए सर, बहुत ही कम है, शब्द कम पड़ जाएंगे। और आपने हमको शुरू से ही गाइड किया है, और आपकी गाइड का ही ये परिणाम है कि आज मैंने BPSC PGT के पोस्ट को मैंने कंप्लीट किया और मैंने उसको ज्वाइन भी कर लिया है। और आपने जिस तरह से दिशा निर्देश दिया था BPSC PGT की या TGT, जो जितने भी पोस्ट का परीक्षा हुआ, आपने सारे का गाइड किया और सारे बच्चों ने इसका बहुत ही लाभ उठाया। और बहुत सारे बच्चों का आपके ही वजह से रिजल्ट उनका हुआ, क्योंकि किसी भी कामयाबी के लिए सही दिशा निर्देश बहुत ही जरूरी होता है, और एक मार्गदर्शक ही उसको सफलता दिला सकता है। इसमें आपका बहुत ही ज्यादा मतलब आपका मतलब सहयोग है सर। आपने इस संबंध में जितने वीडियोस बनाए
वो उन सारे वीडियो को सारे बच्चों ने देखा, मैं खुद देखा और तभी मैं सफलता अर्जित किया हूँ सर। आपकी वीडियो बिहार स्पेशल, फिर करंट इवेंट आपने बताए, हर पोर्शन को आपने काफी अच्छे से सरल रूप से बताया ताकि बच्चे अच्छे से समझ सके, क्योंकि बीपीएससी एक ऐसा आयोग है जो एक अपने आप में एक महत्व रखता है। यहाँ से बड़े बड़े अधिकारी निकलते हैं, है ना। और हम लोगों का ये सौभाग्य है कि आपके माध्यम से उस आयोग से इस सफलता को अर्जित मैंने किया। ये आपका बहुत ही शुक्र है। हम लोगों के नाम के आगे बीपीएससी का लेवल लग गया और मैं भी एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो गया। अरे समाजशास्त्र। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई, बहुत खुशी हो रही है हमें। और देखिए, सिर्फ टीचर का रोल नहीं होता है, टीचर तो रास्ता बताता है। असल ये है कि स्टूडेंट अगर उस पे चले ना, देखिए मैं अक्सर कहता हूँ एक टीचर तो सभी स्टूडेंट को बताता है, लेकिन सभी क्वालिफाई क्यों नहीं करते कि सभी उसको फॉलो नहीं करते हैं। YouTube मेरी दूसरी कक्षा थी, समय के साथ मेरी एक दूसरी कक्षा बन गई YouTube। आज हजारों विद्यार्थी वहां जुड़े हुए हैं। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो कभी मेरे कॉलेज नहीं आए, कई पंजाब से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, मध्य प्रदेश से बहुत लड़के जुड़े हुए हैं, राजस्थान से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यूपी से जुड़े हुए हैं। आपको मैं ये बताऊं कि इस दौरान हमने सोशियोलॉजी की सारे पेपर को वीडियो में कन्वर्ट कर दिया और सारे क्लासेस सोशियोलॉजी के सारे पेपर तो सिर्फ मेरे कॉलेज के स्टूडेंट नहीं बल्कि जितने भी उत्तराखंड के कॉलेज हैं उन सब में विद्यार्थी, हमारे सोशियोलॉजी के स्पेशली विद्यार्थी उससे बहुत फ़ायदा उठाए। मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, मैं पुलिस बनना चाहती हूँ और उसमें आपकी वीडियो देखती हूँ और जो सिलेबस वगैरह है वो भी सब मैं वीडियो से ही देखती हूँ। और जैसे कि मैंने देखा सर आपकी वीडियो में ना बहुत सारे बच्चे जो क्वालिफाई हुए हैं, बहुत सारे मतलब देखे मैंने, और जैसे उसमें जीके के क्वेश्चन हैं और बहुत सारी वीडियो आपकी वो सब मैंने देखी हैं सर। और मैं उसमें एक कॉपी बनाऊँगी, उसमें मतलब जो सारे क्वेश्चन वगैरह हैं वो सारे नोट करूँगी ताकि मैं आगे जाके सफल बन सकूँ। साथ साथ हमने हिस्ट्री पे भी काम किया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के भी BA और MA के क्लासेस हमने बनाए हैं, कोर्सेज बनाए। सोशियोलॉजी में हमने नेट के कोर्स बना दिए और उससे क्या हुआ कि बहुत लाभान्वित हुए बच्चे। काफ़ी कुछ बच्चे तो इवन यूपी के, बिहार के कुछ बच्चे जो हमसे संपर्क भी किए, कमेंट में भी उन्होंने लिखा। और मेरा नाम उर्वशी सिंह है और मैं BA फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैं पुलिस में भर्ती होना चाहती हूँ। मैं अफरोज सर की वीडियोस डेली देखती हूँ, उसमें काफ़ी नॉलेजेबल फैक्ट्स होते हैं और मैं इनकी वीडियोस देखकर अच्छे से समझ पाती हूँ सब कुछ। वेरी गुड, पुलिस बनना चाहती हो। और पंजाब के, जम्मू कश्मीर के भी कई स्टूडेंट नेट क्वालिफाई किए और साथ साथ में हमने कंटेंट भी प्रोवाइड करना शुरू किया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम सब और भी डाल देंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए ये सब एक बेहतरीन चीज़ था जो कॉरेस्पॉन्डेंस के माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे। मेरा नाम अंकुश रावत है और मैं BA फर्स्ट सेम का छात्र हूँ। मैं SSC GD की तैयारी कर रहा हूँ जिसमें सर मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए, और मैं सर को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि मुझे आपसे प्रेरणा मिली। या कहीं और दूर दराज विद्यार्थी पढ़ रहे थे, उनके लिए एक बड़ी चीज़ थी जो कभी मेरे कॉलेज में नहीं आए थे, तो फिर भी मुझे वो अपना शिक्षक मानते थे। शिक्षा की सबसे सुंदर बात यही है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। अब आगे क्या है, अब मेरा स्थानांतरित हो गया है, मैं नई जिम्मेदारी के साथ नए कॉलेज जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कैरियर काउंसलिंग जारी रहेगी, क्विज प्रतियोगिताएं जारी रहेंगी, YouTube पर मार्गदर्शन जारी रहेगा, सफलता की कहानियाँ जारी रहेंगी और विद्यार्थियों के लिए मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा। मेरा नाम रीशा है, मैं BA फर्स्ट ईयर में हूँ भी और मैं पुलिस की तैयारी करना चाहती हूँ। मैं सर की वीडियो से पुलिस की तैयारी कर रही हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं सर की वीडियो से ही पुलिस अपनी जो ड्रीम है वो पूरा भी कर पाऊंगी। अंतिम संदेश, मैं जा रहा हूँ लेकिन यादें नहीं जाएंगी। मैं बदल रहा हूँ कॉलेज लेकिन नहीं बदल रहा है उद्देश्य, स्थान बदल रहा है मिशन नहीं। और अंत में यदि आपने मेरी कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनी है तो चिंता मत कीजिए, नए कॉलेज के विद्यार्थियों को भी अब वही अनुभव मिलने वाला है। धन्यवाद इस कॉलेज परिवार को, धन्यवाद मेरे सहयोगियों को और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरे विद्यार्थियों को, क्योंकि एक शिक्षक की असली उपलब्धि उसकी पोस्टिंग नहीं होती, उनके विद्यार्थी होते हैं। सर की वीडियो से UPSC की तैयारी कर रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपनी UPSC की तैयारी पूरी करूँगी। मेरा नाम रिया है, मैं BA फर्स्ट सेम की छात्र हूँ। मैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है मेरा। मैं सर की वीडियो से रोज अपनी तैयारी कर रही हूँ पुलिस की और मैं बनना चाहती हूँ पुलिस। अपने घर वालों का, सर का सपना पूरा करूँगी सर की वीडियो देख कर। हाँ, तो मैं बीच में एक और चीज़ जोड़ना चाह रहा था कि
डीसी नैनवाल जी ने मुझे बहुत प्रमोट किया क्विज कॉन्टेस्ट कराने के लिए। मैं इसे ज़रूर कोट करना चाहता हूँ। प्रोफेसर डीसी नैनवाल जी ने हमें काफ़ी प्रेरित किया कि आप ऑनलाइन क्विज कॉन्टेस्ट कीजिए, आपके अंदर योग्यता है, आप इसको कर सकते हैं तो आप इसको कीजिए। और वो बार बार प्रमोट करते थे और उनकी वजह से हमने ये काम शुरू किया। ऑनलाइन काउंसलिंग काफ़ी 3 साल तक तो कंटिन्यू वीकली होता था, जिसमें सैकड़ों हमने कर दिया। और उसके बाद हमने मंथली शुरू किया, एक भारत श्रेष्ठ भारत का के तत्वाधान में। फिर क्या करें, ये निःशुल्क ऑनलाइन फ्री कोचिंग के तत्वाधान में ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं अंतिम रूप से विद्यार्थियों से यही कहूँगा कि इस वीडियो में हमने सारे कोर्स आपको डाल देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें हम डाल देंगे। और उसमें आप जिसको भी कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, कुछ जानना चाह रहे होंगे, अपने कैरियर से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न होगा, कोई भी किसी भी तरह का कोई परेशानी है, तो आप हमें कमेंट करें। हमारे ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, हम काउंसलिंग सेशन करेंगे कंटिन्यू, आप उससे जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई दिक्कत है, आपको नोट्स चाहिए, सारे नोट्स हैं हमारे पास, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, साइंस, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, किसी भी तरह का नोट्स चाहिए आप ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा और वो नोट्स आपको बहुत काम आएगा। वो ऑथेंटिक नोट्स हैं, बहुत सारे प्रोफेसर से इंटीग्रेटेड हमने काम करके वो नोट्स उनसे ले करके हमने क्रिएट किया हुआ है। तो इसमें काफ़ी आपके लिए सहायक होगा आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा डेली का एक जो है करंट अफेयर्स के डेली 15 क्वेश्चन आते हैं, हर दिन आते हैं, जो हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आईए से लेकर के ग्रुप सी तक के किसी भी विद्यार्थी के लिए, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, और उसको आप कीजिए। वो भी मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और साथ साथ में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीके, जीएस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी के भी सारे प्रैक्टिस सेट डेली आते हैं, वो सारा आपको मिल जाएगा। और इस चैनल पे अपने आप में बहुत सारी, मैं आपसे नए विद्यार्थियों से जो हर साल आते हैं उनसे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप सक्सेस स्टोरी को आप ज़रूर सुनिए अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। और साथ साथ में प्रोफेसर्स के अनुभव, और मैं बड़ा आभारी हूँ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यहाँ पे हम मैंगलोर कॉलेज में आए तो हमें पता चला कि अलीरा हमारे YouTube चैनल से तैयारी करती है। तो अलीरा किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? सर यूपीएससी प्रिपरेशन। यूपीएससी की, और साथ साथ में नेट की भी कर रहे हो? यस सर। बहुत बेहतरीन। तो एक तो है कि मेरा लाइव क्लास चल रहा है, उसको ज्वाइन करते हो? यस सर। और क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या भी तैयारी कर रहे हो? इधर आ जाओ सर। से यूपीएससी प्रिपरेशन है और सर बस मेरा सर लास्ट ईयर है सर, बीए। हाँ सर ये है, और सर नेट करेंगे। तो नेट भी सोशियोलॉजी से करेंगे आप? सर सोशियोलॉजी सर। जी सर, सोशियोलॉजी। जैसे तुम सिस्टमेटिक जीके बेसिक कोर्स की तैयारी कर रहे हो, जीके बेसिक कोर्स से तैयारी करो। उससे क्या, जीके बेसिक कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिससे आप टॉप टू बॉटम बेसिक लेवल पे जीके आपका मजबूत होगा। और अगर आप बेसिक लेवल पे जीके मजबूत हो जाएगा तो कोई भी कंपटीशन क्वालिफाई कर लेगी। सपोज आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो पहले 1-2 साल बाद जॉब मिल जाएगा। जैसे ग्रुप सी है, कोई भी, जैसे कोई और डिफरेंट कंपटीशन का एग्जाम है, जैसे एसएससी है, जीके कंप्लीट है कोर्स। तो जीके बेसिक कोर्स से एक ही है कि आपका आधार मजबूत हो जाता है। हम क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी कोचिंग में सीधे पढ़ने लगते हैं, कुछ नहीं समझ में आता है, 2-3 महीने के बाद हार्ड लगने लगता है। यही होता है आमतौर पे, तो उसकी वजह होती है। सर मुझे ये पूछना था सर, जैसे कि हम सर और सर मेंस क्लियर कर लेते हैं सर, तो इंटरव्यू की सर यूनिवर्सिटी सर दिल्ली या इलाहाबाद से जाना पड़ता है कि सर? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो तैयारी है ना आपकी, वहाँ भी जाते हैं लोग तैयारी करने, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और सर जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसे मैं सोशियोलॉजी है, तो सर उसका सिलेबस अलग होगा कि? सोशियोलॉजी का सिलेबस अलग होगा, बीए का अलग होगा। सोशियोलॉजी के बारे में जब आपने बात कहा है तो मैं आपको बताऊं, उसमें मैं आईएएस पीसीएस की भी तैयारी कराता हूं और नेट की भी तैयारी कराता हूं। साथ साथ में आप ये समझ लीजिए कि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। उसमें फिर इंटरव्यू के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ही इंटरव्यू का है। क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस सोसाइटी से रिलेटेड पूछा जाएगा, और सोशियोलॉजी में वही हम पढ़ते हैं। तो सोशियोलॉजी पढ़ने से आपका इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी डेवलप हो जाता है। समझ रहे? आप पूछो। मैंने उनके ऑनलाइन क्लासेस से एग्जाम दिया है, यूपीएससी का तनिष्क शायक में। हाँ, उसमें 50 नंबर बने हैं, जिसमें टाइपिंग के लिए हो सकता है, नहीं तो आगे भी वन विभाग की वैकेंसी है। मैं इनके क्लासेस से क्लास लेता हूँ डेली, बहुत अच्छी क्लासेस है इनकी। रोईवाला में ऑनलाइन क्लास है वैसे तो इनकी, लेकिन आने वाले समय में जैसे यूपीएससी आने वाले समय के लिए 2 एग्जाम के लिए बोला है, तो पहले एक एग्जाम क्वालिफाई होगा, उसके बाद सेकंड एग्जाम के लिए बैठेंगे। जैसे अभी हाल ही में बच्चों का फिजिकल हुआ है, तो पुलिस की वैकेंसी है, उसके लिए भी एग्जाम की ऑनलाइन क्लास पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी क्लास है। इसमें आपका सिलेबस 20 मार्क्स की हिंदी है, 40 का जीएस है और 40 का उत्तराखंड है। बहुत अच्छे से क्लास पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लास है इनका।
ऑलरेडी क्लासेस जो है ना अपलोडेड वीडियो भी है और लाइव क्लास भी लेता हूँ डेली 10 बजे शुरू होता है। आप लोग तो जुड़े हुए हो ना, डेली क्लास लेते हो। हाँ सर का सिलेबस क्वालिफाई है, 3 मंथ में क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ बिल्कुल 3 से 4 एग्जाम 26 जून का एग्जाम है पुलिस वाला, जिसमें कुछ स्टूडेंट 7 वाले ने एग्जाम दिया, फिजिकल क्वालिफाई हो चुके हैं। क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छा है कि ऑनलाइन क्लास में, जिसके पास समय नहीं है क्योंकि हम छोटी उससे आते हैं, सब चीज देखना पड़ता है, समय की पाबंदी होती है, तो ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकता है और क्लास ले सकता है। सर जब हम किसी फील्ड में एंटर कर रहे हैं तो हमें एक जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो हमें एक फीलिंग आ जाती है कि यही जो एक पर्सन है, ये हमें उस फील्ड को, जो हमारा जो विजन है वहाँ तक हमें गाइड कर सकते हैं। और जैसे मुझे मिले हैं, जो मेरा स्टार्टिंग से बीए से ही सर पहले दिन जो इंटरेक्शन हुआ था तो सर ने अपने आप ही बोल दिया था कि महिमा तुम्हारा जरूर होगा, तुम मेरी सारी जो भी मैं वीडियोस होता है, जो भी तुम्हारे लेक्चर्स होते हैं उसको बिल्कुल मिस मत करना। तो मेरा विजन हमेशा क्लियर रहा है सर की वजह से, तो आज मैं इस मुकाम पर हूँ या जो भी हूँ आज, बस सर ने जो मुझे कहा है, जो किया, वो मैंने बिल्कुल अच्छे से फॉलो किया। ठीक है महिमा, बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए टीचर में क्या होना चाहिए कि वो टीचर उस फील्ड का एक्सपर्ट हो, लेकिन आमतौर पे विद्यार्थी को पता ही नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है और किससे गाइडेड हो रहा है, तो उसमें क्या है ना, डेविएट हो जा रहा है, वो भीड़ के चक्कर में ज्यादा रह रहा है। बहुत खुशी की बात है, हमारे स्टूडेंट महिमा गुनसोला ने नेट क्वालिफाई कर लिया है, बहुत बहुत बधाई हो महिमा। वो दिन आ गया जब हमने तुम्हें कहा था कि कर जाओगे नेट, और अल्टीमेटली यू हैव गॉट द सिलेक्शन। कैसा लग रहा है बताओ? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैंने पिछले साल शिवानी दीदी को आपके साथ इंटरव्यू देखा था कॉलेज में, उनके साथ आपने और इंटरेक्ट किया था, मैंने सारी वीडियोस देखी थी, तो मुझे भी एक अंदर से मोटिवेशन फील हुआ कि और इंस्पिरेशन हुआ कि बस मुझे अब तो करना ही है, पूरा दिन रात मेहनत करूँगी, लेकिन अपना यूजीसी नेट जरूर निकालूंगी, जरूर करना है और इंटरव्यू भी देना है, इंटरव्यू जरूर देना सर के साथ। ये था बिल्कुल। हमारे कुछ स्टूडेंट भी हैं, ये हमारे स्टूडेंट है, इत्तेफाक की बात है, मैं सुबह आया हूँ चूंकि मुझे स्टोरी कवर करनी थी, तो यस हमारे स्टूडेंट हैं और ये बहुत ही अच्छा इन्होंने, ये लोग तैयारी कर रहे हैं नेट की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वालिफाई कर देंगे। बहुत सारे सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं ये। थैंक यू सर। तो हमारा काफ़ी अच्छा समय जो है आपके साथ बीता है इस महाविद्यालय में, और कहीं ना कहीं आपका जैसे ट्रांसफ़र हुआ है उसके साथ साथ हम लोगों का भी इस कॉलेज में जर्नी, मतलब एक तरह से एंड ही बोल सकते हैं, एक तरह से हमारा भी पीजी हो गया है यहाँ से, और 1-2 दिन बाद बस हमारा डिसर्टेशन और वाइवा रहा है, मतलब वो वही होना बाकी है, बाकी हमारा सब कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, और रिजल्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर अब हम भविष्य में कहीं भी जाएंगे, लेकिन एक जो मेमोरीज आपके साथ जो हमारी क्रिएट हुई हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ग्रीन तो रहेंगी, माइंड में और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे हार्ट में भी जो है वो हमेशा ग्रीन रहेंगी। और हम जो है आपको और भट्ट सर को मिस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो 2 साल है, 2 साल जो है मॉर्निंग की जो चाय है वो भी आपके साथ होती थी, और जो इवनिंग की जो चाय थी वो भी आपके साथ होती थी, फिर उसके बाद हम घर जाते थे, और अपने फैमिली से ज़्यादा जो है समय हम आप लोगों के साथ ही व्यतीत करते थे इस महाविद्यालय में। तो अब हम तो निशब्द हैं सर, अब तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो जाना तो पड़ेगा ही, और जो है थोड़ा कहीं ना कहीं जो है वीओ की स्थिति भी हम लोगों के उसमें है, मन में है, लेकिन क्या कह सकते हैं, लेकिन जो है जो हमारी मेमोरीज हैं उन्हीं मेमोरीज की जो है स्वीटनेस के साथ जो है मैं अपने शब्दों को जो है विराम देता हूँ। थैंक यू सर, एंड आप अपना आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बनाए रखना। लंबा नहीं, हल्का, मतलब काफ़ी, मतलब तुम भी आ जाओ। मतलब काफ़ी हमें मतलब अच्छा नहीं लग रहा, मतलब कि सर जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी यादें हैं हमारी, जैसे आयुष ने बोला कि सुबह की चाय भी हमारी सर के साथ होती थी और शाम की चाय भी हमारी सर के साथ होती थी, और फैमिली से ज़्यादा समय हम सर के साथ ही वो व्यतीत करते थे। अब ये है कि हमने सोचा था कि सिर्फ हमारा कॉलेज ख़त्म हो रहा है, पर जैसे सुनने में आया कि सर का ट्रांसफ़र हो रहा है, तब एक अपनापन होता है मतलब कॉलेज में ना, कि हम अगर कॉलेज आते हैं भी 2 महीने बाद 3 महीने होता है कि हमारे सर हैं, बट वो फीलिंग अब धीरे धीरे कम सी लग रही है, मतलब एक होता है ना कि अपना कोई अंग जा रहा है कहीं, तो वैसा लग रहा है, क्योंकि मेरी 5 साल से याद है सर के साथ, और ऐसा नहीं कि और बच्चों की तरह, मतलब हर रोज़ कुछ ना कुछ हमारा रहा है, और बस हम ये बोलेंगे सर नए कॉलेज में जा रहे हैं, जिससे सर ने हमें मार्गदर्शन दिया, वहाँ पे भी सर काफ़ी बच्चों को मार्गदर्शन देंगे। वो कहते हैं ना कि प्रकाश एक जगह नहीं रुकना चाहिए, प्रकाश हर जगह जाना चाहिए, जिससे और बच्चों को फ़ायदा हो। बस इतना ही बोलना चाहूँगा सर को। थैंक यू सो मच कि आपने हमेशा सपोर्ट किया, और सर ऑल द बेस्ट आपको। जितना भी मैंने सर के साथ टाइम बिताया, मैंने सर को हमेशा इस मामले में देखा है कि सर ने कोई भी फील्ड में अगर सर काम करते हैं किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पे डिसिप्लिन होकर करते हैं, और
उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अपने उसमें। जैसे कई सारे लोगों में लेजीनेस आ जाती है और काम डिले करते रहते हैं, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें हासिल नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। तो वो चीज़ें मैंने सर से बहुत सीखी है, कैसे अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहना चाहिए ताकि आप अपने जो भी आपके गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएँ। और हमको ऐसे ही गाइड करते रहें सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा है, हमें भी बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। बहुत अच्छा समय आपके साथ हमारा बीता है। और जो हमारा जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन किया, ऑब्वियसली बात हमारा, तो वो भी लाइफ के हमारे जो 2 मेमोरेबल जो डेज हैं वो आपके साथ हमारे बीते हैं। और चाय तो है, लेकिन साथ में हमने लंच भी बहुत बार किया, बहुत बार लंच किया सर। और एकेडमिक्स के साथ साथ जो और चीजें हैं उनकी सर कमियां तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता, है ना। और हम लोग की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, मतलब उठना बैठना, चाय पीना, खाना पीना, सब चीज़ हमारे जो पीजी स्टूडेंट हैं उनके साथ होता था। मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे एकेडमिक माहौल था, बहुत अच्छा हम लोगों ने क्रिएट किया था। बच्चे जो है ना झिझकते नहीं थे और कंफर्टेबली हमारे पास आते थे। किसी भी स्टूडेंट को ऐसे कॉलेज में कोई दिक्कत होती तो सबसे पहले वो आते थे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में कि सर से मिलते हैं, किसी भी, चाहे वो साइंस का या कोई भी हो, क्योंकि हमने मतलब ऐसे ओपन डोर रखा हुआ था कि कोई भी कुछ भी सवाल पूछे तो मुझे बुरा नहीं लगता था, या यार किसी भी तरह की को। तो जनरली मैं ये देखता था साइंस के भी आ रहे हैं, कॉमर्स के भी आ रहे हैं, पर मैं उनको सही जवाब दे रहा, ठीक है ये मेरा इशू नहीं है, तुम वहाँ जाओ, उनसे मिलोगे। तो बच्चों को नहीं समझ में आता कि मैं जाऊँ कहाँ। तो उसमें क्या होता है ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा, और ये ना यहाँ बल्कि नारायण नगर में जहाँ मैं 10 साल था, वहाँ पे भी साइंस वाले तो 1 साल पूरा ही कंटिन्यू मेरा क्लास किया, क्योंकि वो केमिस्ट्री के टीचर जो है ना कोई वहाँ पे थे, तो वहाँ पे वो केमिस्ट्री की क्लास बंक करके पूरी साल मेरी क्लास करते थे, वो उनको अच्छा लगता था वो क्लास। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा मकसद ये होता है ना कि माहौल को ऐसा कंडीसिव क्रिएट करना, ताकि मतलब आप जो है ना बच्चे और टीचर और स्टूडेंट के बीच में ना इतना कम्युनिकेशन गैप ना हो कि वो आ ही ना पाए, मतलब कंफर्टेबल हो। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, फिर थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो इस कॉलेज ने हमें बहुत दिया। एक और चीज़ है, मैं ना मतलब इस कॉलेज में समझिए कि मैं 90 फीट गहरा मेरा एक रूट बना है, ठीक है। और अभी मैं बस, ये मेरा पहला दिन है, अब यहाँ से स्टार्टिंग है। अब तक तो मेरा जड़ बन रहा था, अब यहाँ कुछ नया करूँगा, कुछ और बच्चों को